हेलो गाइस, आप देख रहे हैं OTG एकेडमी फ्रॉम मुकेश। तो इससे पहले के वीडियो में हम लोग ने ग्रेविटेशन का पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन नंबर 5 आपका सॉल्व एग्जाम्पल है। हाँ, उसके सारे हम लोग आज न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग का पहला न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व द फॉलोइंग एग्जांपल का पहला न्यूमेरिकल ए है। हाँ, तो ए क्या बोल के रखा है, एन ऑब्जेक्ट टेक्स 5 सेकेंड टू रीच द ग्राउंड फ्रॉम द हाइट ऑफ 5 मीटर ऑन प्लैनेट, व्हाट इज वैल्यू ऑफ जी ऑन द प्लैनेट। तो वैल्यू ऑफ जी हम लोग को निकालनी है। हाँ, तो हम लोग को देके क्या रखा है, टाइम देके रखा है। हाँ, हाइट मतलब डिस्प्लेसमेंट, आपको पहले ही बताया था। एन ऑब्जेक्ट टेक्स 5 सेकेंड टू रीच द ग्राउंड, मतलब ऑब्जेक्ट ऊपर से लेके नीचे आ रहा है। ठीक है, ऊपर से लेके नीचे आ रहा है, तो ऊपर से लेके नीचे आने में उसका जो हाइट लगता है उसी को हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। तो वैल्यू ऑफ जी हम लोग को पूछा गया है। तो चलिए करते हैं। पहले हम लोग गिवन लिखेंगे, फिर अपना फॉर्मूला लिखेंगे, मैं वैल्यूज पुट करके पूरा सॉल्व कर देंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। तो हम लोग को गिवन में क्या देके रखा है, पहला हम लोग को गिवन में देखे रखा है इनिशियल वेलोसिटी। क्यों इनिशियल वेलोसिटी इधर हम लोग ने 0 क्यों ले, मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं कि अगर ऑब्जेक्ट ऊपर से लेके नीचे आएगा, हाँ, अगर ऑब्जेक्ट ऊपर से लेके नीचे आएगा तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेगी, 0 रहेगी। अगर नीचे से लेके ऊपर जाएगा तो उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 रहेगी। ठीक है, मैं ये बताया हूं आपको इससे पहले के वीडियोस में। तो चलिए आगे क्या देके रखा है, आगे डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर देके रखा है। ठीक है, और फिर हम लोग को पूछा है कि जी की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो टाइम पीरियड 5 सेकेंड देके रखा है, और ए मतलब जी की वैल्यू क्या होगी वो हम लोग को पूछा गया है। तो सोच के देखिए, हम लोग ये तीनों में से कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं आपके हिसाब से। अब देखिए, इधर हम लोग के पास यू है, एस है, टी है। हाँ, ए हम लोग को निकालना है, तो हम लोग कौन सा, ये वाला इस्तेमाल करेंगे क्या। इसमें वी तो अपने को दिया नहीं हुआ है, इसलिए हम लोग ये इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये वाला S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब इसमें देखिए, यू हम लोग को दिया है, टी भी दिया है, हाफ भी दिया है, ए और टी। हाँ, तो ये वाला हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो सेकेंड वाला हम लोग S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग ने वही फॉर्मूला अपना बस लिखा है, और हम लोग ने सिंपली उसकी वैल्यूज पुट की है। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, बस यही हुआ है। अब क्या होगा, ये जो हाफ है ये बाजू चला जाएगा। ठीक है, पहले हम लोग ने 0 कैंसिल कर दिया, फिर हाफ ये बाजू चलकर 10 हो जाएगा, तो 10 इज इक्वल टू 25 जी हो जाएगा। ठीक है, अब 25 10 के अपॉन में आ जाएगा। ठीक है, 10 के अपॉन में 25 आ जाएगा, तो ये हम लोग का क्या आएगा, ये हम लोग का आएगा लगभग में 2 जा 5 जा। तो 2/5 हम लोग को कितना आता है, 2/5 हम लोग को आता है 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम लोग को सिंपली अपना मिल गया। तो हम लोग आगे क्या लिख लेंगे, द वैल्यू ऑफ जी ऑन प्लैनेट इज 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल के ऊपर। तो हम लोग अपने सेकेंड न्यूमेरिकल की तरफ आ गए हैं। सेकेंड न्यूमेरिकल में पढ़ता हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा क्या देके रखा है। द रेडियस ऑफ प्लैनेट ए इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ प्लैनेट बी। इफ द मास ऑफ ए इज एम ए, व्हाट मस्ट बी द mass of B so that the value of G on B is half of its value on A।
तो इसमें क्या बोला है, रेडियस ऑफ प्लैनेट ए क्या दे के रखा है, हाफ ऑफ रेडियस ऑफ प्लैनेट बी बोला है। हाँ, मास ऑफ ए क्या बोला, कंसीडर करने को बोला है, एम ए कंसीडर करने को बोला है, और बोला है कि मास ऑफ बी, ठीक है, मास ऑफ बी क्या रहेगा कि जी की वैल्यू हाफ रहेगी ए पे। तो इसके लिए पहले हम लोग गिवन लिख लेंगे। तो गिवन में हम लोगों को क्या क्या देके रखा है, पहले हम लोग लिख लेते हैं कि लेट एज्यूम एम ए बी मास ऑफ ऑन प्लैनेट ए, एम बी इज द मास ऑफ प्लैनेट बी, हाँ, आर ए इज द रेडियस ऑफ प्लैनेट ए, आर बी इज द रेडियस ऑफ प्लैनेट बी ऑन रेडियस ऑफ प्लैनेट बी, ठीक है, ये हम लोग लिख लेंगे। तो सिंपली हम लोग ने लेट्स एज्यूम रेडियस ऑफ प्लैनेट ए इज आर ए, रेडियस ऑन प्लैनेट बी इज आर बी, हाँ, मास ऑफ प्लैनेट ए इज एम ए, मास ऑन प्लैनेट बी इज एम बी। अब ये हम लोगों ने लिख लिया। अब हम लोग क्या लिखेंगे, अब हम लोग कंडीशन 1 लिखेंगे। कंडीशन 1 क्या है, अब ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये पहला ऊपर से आप लोग पढ़िए, द रेडियस ऑफ प्लैनेट ए इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ प्लैनेट बी, मतलब रेडियस ऑफ प्लैनेट ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ रेडियस ऑफ प्लैनेट बी, यही होगा। तो हम लोग कंडीशन 1 यही लिख लेंगे, ठीक है। तो कंडीशन 1 हम लोग ने यही लिख लिया। और कंडीशन सेकंड अब हम लोग देखते हैं, कंडीशन सेकंड क्या है। आप इधर देखिए, आगे क्या देके रखा है, इफ द मास ऑफ ए इज एम ए, व्हाट मस्ट बी द मास ऑफ बी सो दैट द वैल्यू ऑफ जी बी, हाँ, जी के बारे में इधर देके रखा है, सो दैट द वैल्यू ऑफ जी ऑन बी, मतलब जी बी इज हाफ ऑफ जी ए। तो जी बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ जी ए, ये हम लोग को सेकेंड कंडीशन देके रखा है। तो सेकेंड कंडीशन हम लोग यही लिख लेंगे। तो हम लोग ने यही लिख लिया। हाँ, तो अब हम लोग सॉल्व करेंगे अपना, ठीक है। तो पहले हम लोग प्लैनेट ए के बारे में सब कुछ लिखेंगे, फिर प्लैनेट बी के बारे में लिखेंगे। हाँ, तो इक्वेशन 6 हम लोग इसमें इस्तेमाल करेंगे। पेज नंबर 8 में आपको इक्वेशन 6 देके रखा है, वो हम लोग इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो हमने वही इस्तेमाल किया। तो हम लोग क्या लिखेंगे, जी ए इज इक्वल टू जी एम ए डिवाइडेड बाय आर ए का स्क्वायर। क्यों, इसमें आर ए प्लैनेट ऑफ ए हम लोग ने कंसीडर किया। तो इक्वेशन 6 क्या था, जी इज इक्वल टू जी एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर था। तो इसमें सब कुछ ए का कंसीडर करना है, तो ए का हम लोग ने कंसीडर किया, ठीक है, ए का हम लोग ने कंसीडर किया। अब देखिए, इसमें से कंडीशन में आर ए के बारे में क्या बोला गया, हाफ ऑफ आर बी बोला गया है। आर ए के बारे में क्या बोला गया, हाफ ऑफ आर बी बोला गया है। हाँ, तो हम लोग वही इस इधर पुट कर देंगे, ठीक है। तो पुट करने के बाद हम लोगों को क्या मिल जाएगा, जी एम डिवाइडेड बाय जी एम ए डिवाइडेड बाय 1/4 आर बी का स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। अब ऐसे ही हम लोग प्लैनेट बी का भी लिखेंगे, ठीक है, प्लैनेट बी का भी लिखेंगे। तो प्लैनेट बी का भी हम लोग ने ऐसे ही लिख लिया, प्लैनेट बी का कि जी बी इज इक्वल टू, हाँ, जी एम बी डिवाइडेड बाय आर बी का स्क्वायर, ठीक है, हम लोग ने ये लिखा। अब देखिए इधर किसके बारे में, कंडीशन सेकंड में क्या किसके बारे में बोला गया है, कंडीशन सेकंड में हम लोग को बोला गया है इसके बारे में, जीबी के बारे में। तो इसको इसकी जगह पुट कर देंगे, ठीक है। तो इसको इसकी जगह पुट करने के बाद हम लोगों को क्या मिल जाएगा, हाफ जी ए स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम बी डिवाइडेड बाय आर बी का स्क्वायर, आर बी का स्क्वायर। तो इसको हम लोग इक्वेशन सेकंड मान लेंगे, ठीक है।
इक्वेशन सेकंड मान लेंगे। तो अब क्या करेंगे, दिख रहा है कि GA डिवाइडेड बाय, अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे, दोनों इक्वेशन को जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा, डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। हाँ, तो हम लोग डिवाइड कर दिए, ठीक है। तो अब क्या होगा, इधर क्या होगा, अब GA और ये GA कैंसिल हो जाएगा और ये हाफ ऊपर चला जाएगा, हाफ का 1/2 है ना, 1/2 है, तो ये क्या ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर जाके ये 2 बन जाएगा, तो ये और ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। अब इसमें से क्या कैंसिल होगा, देखिए, अब इक्वेशन फर्स्ट क्या था, ये डिवाइड था। हाँ, तो डिवाइड मतलब ये उल्टा करके मल्टीप्लाई हो जाता है, ये तो आप लोग जानते होंगे, बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि उल्टा करके हम लोग मल्टीप्लाई आ जाता है। हाँ, तो अब हम लोग आरबी का स्क्वायर और आरबी का स्क्वायर कैंसिल कर देंगे। आरबी का स्क्वायर और आरबी का स्क्वायर कैंसिल, 1/4 में ये ऊपर चले जाके 4 हो जाएगा। हाँ, तो 1/4 ऊपर जाके 4 हो जाएगा, 4GMA डिवाइड बाय आरबी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो आरबी का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब इधर देखिए जी और जी भी कैंसिल हो गया। हाँ, तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, 2/4MA डिवाइडेड बाय MB, ठीक है, 2/4MA डिवाइडेड बाय MB, 2/4MA, ये थोड़ा इधर हम लोगों ने लिख लिया गलती से, बाद में मैं सुधार कर दूंगा, आपको जब नोट दूंगा डिस्क्रिप्शन में तो उसको मैं सही कर दूंगा। वैसे आप लोग देखिए, 2/4MA डिवाइडेड बाय MB हम लोगों ने लिख लिया। तो अब क्या होगा, ये बस उधर चला गया है। हाँ, तो ये 2 1 जा और 2 2 जा। हाँ, तो MB इज इक्वल टू 2MA, ये हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो MB इज इक्वल टू 2MA, सिंपली हम लोग का आंसर आ गया। तो आप लोग इसको समझिए, चाहिए तो 2-3 बार आप लोग वीडियो को रिवाइंड करके देखिएगा ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। और मैंने नोट्स जो है वो बना दिए, आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पर क्लिक करके नोट्स आप ले सकते हैं। तो हम लोग अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ जाते हैं, न्यूमेरिकल नंबर C। तो थर्ड न्यूमेरिकल की तरफ हम लोग आ गए हैं। तो क्या देके रखा है, द मास एंड द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ आर 5 kg एंड 49 न्यूटन रिस्पेक्टिवली, ठीक है। हम लोगों को क्या बोला गया, ऑब्जेक्ट का जो मास है वो कितना है, 5 kg है, और ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो कितना है, 49 न्यूटन है, ठीक है। व्हाट विल बी वैल्यूज ऑन मून, एज्यूम द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मून इज 1/6 ऑफ द अर्थ। तो ये हम लोग को क्या दिया हुआ है, वैल्यूज ऑफ मास एंड वेट ऑन अर्थ दिया हुआ है। तो हम लोग को क्या निकालना है, वैल्यूज ऑफ वेट एंड मास हम लोग को मून पे कितना है वो निकालना है। तो हम लोग को एज्यूम क्या करने को बोला है कि जो एक्सेलरेशन है, जो जी है, जी एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू जी, तो हम लोग को 1/6 कंसीडर करने को बोला है ऑफ अर्थ। तो हम लोग गिवन में क्या लिख लेंगे, गिवन में हम लोग लिख लेंगे मास ऑफ द अर्थ इज इक्वल टू ME कितना है, 5 kg। मास ऑफ द अर्थ ME कितना है, 5 kg है, ठीक है। आगे लिख लेंगे वेट ऑफ द अर्थ WE इज इक्वल टू 49 न्यूटन, ठीक है, वही हम लोग को दे के रखा है 49 न्यूटन। हाँ, तो अब हम लोग को कंडीशन एक दे के रखा है, कंडीशन क्या दे के रखा है, ये देखिए, GM इज इक्वल टू 1/6 ऑफ G। क्यों, ग्रेविटी ऑन मून, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून इज 1/6 ऑफ द अर्थ। ये देखिए, यही हम लोग ने किया, ग्रेविटी ऑन मून इज 1/6 ऑफ ग्रेविटी ऑन अर्थ, GM इज इक्वल टू 1/6 ऑफ GE, ठीक है। तो आगे हम लोगों को क्या पूछा गया है, पूछा गया है मास ऑन द मून पूछा गया है,
और क्या पूछा गया है, और पूछा गया है कि वेट ऑन द मून क्या रहेगा। मास और वेट ऑन द मून हम लोग को यही निकालना है। तो हम लोग मास ऑन द मून हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो आप लोग जानते ही होंगे कि जो मास रहता है कभी चेंज नहीं होता कोई भी प्लेनेट पे, ठीक है। कोई भी प्लेनेट पे, पूरे यूनिवर्स में मास कभी भी चेंज नहीं होता। तो इसीलिए हम लोग क्या लिख लेंगे, हम लोग लिख लेंगे मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट नेवर चेंजेस, इट इज सेम एवरीवेयर ऑन यूनिवर्स, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हम लोग का, मास ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून इज इक्वल टू मास ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ। तो कितना, 5 kg। तो मास ऑन मून कितना हो जाएगा, 5 kg, ठीक है। तो मास कभी चेंज नहीं होती, इसलिए हम लोग लेंगे 5 kg रहेगा। अब वेट का हम लोग का फॉर्मूला क्या था, आप लोग मास एंड वेट जो टॉपिक है उसमें देखिए W इज इक्वल टू mg फॉर्मूला है वेट का, वेट का फॉर्मूला है। तो वही हम लोग अप्लाई करेंगे। तो सेकेंड क्वेश्चन, W इज इक्वल टू mg, हम लोग यही फॉर्मूला लिखा। अब क्या किया हम लोग ने, पहला कंडीशन लिखा कि W इज इक्वल टू mg। अभी हम लोग ने अर्थ के लिए लिखा, अब ऐसे ही हम लोग मून के लिए भी लिखेंगे। मून के लिए हम लोग ने लिखा, तो आप क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। दोनों को डिवाइड कर देंगे, पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन। जब दोनों को डिवाइड करेंगे, ध्यान दीजिएगा, जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, एम एम कैंसिल हो जाएगा, जी अपॉन जी एम हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों को क्या मिल गया, डब्ल्यू एम डिवाइडेड बाई डब्ल्यू ई एम एम, अब जी एम अपॉन जी। तो जी एम की जगह हम लोग ने क्या, जी एम के लिए हम लोग को एक कंडीशन दिया हुआ है। जी एम के लिए कौन सा कंडीशन दिया हुआ है, ये वाला, ये देखिए जी एम कितना था, 1/6 ऑफ जी, ठीक है। तो ये g और ये g कैंसल, 1/6 खाली बचा। तो डब्ल्यू ई, ये देखिए ये डब्ल्यू ई, डब्ल्यू एम डिवाइडेड बाई डब्ल्यू ई इज इक्वल टू 1/6, तो हम लोग लिख लेंगे अगले इसमें डब्ल्यू ई, सॉरी डब्ल्यू एम डिवाइडेड बाई डब्ल्यू ई हम लोग क्या लिख लेंगे, 1/6 लिख लेंगे। सिंपली हम लोग ने वही लिख लिया, डब्ल्यू एम डिवाइडेड बाई डब्ल्यू ई कितना हो गया, 1/6 हो गया। तो अब हम लोग को देखिए डब्ल्यू ई की वैल्यू दी हुई है, डब्ल्यू ई की वैल्यू दी हुई है 49 न्यूटन। तो हम लोग क्या करेंगे, इधर वो वैल्यू पुट कर देंगे। तो इधर हम लोग वो वैल्यू पुट किए सिंपली। तो अब क्या करेंगे, ये इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, RHS में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, डब्ल्यू एम इज इक्वल टू 49 डिवाइडेड बाई 6। तो 49 डिवाइडेड बाई 6 हम लोग करेंगे तो हम लोग को कितना मिल जाएगा, 8.167, ठीक है। 8.167 वेट है, तो वेट का यूनिट क्या रहेगा, न्यूटन। तो हमारा अगला न्यूमेरिकल डी वाला है, मतलब 4th न्यूमेरिकल। चलिए उसके ऊपर चलते हैं। तो डी वाले क्वेश्चन में हम लोगों को क्या देके रखा है, डी वाले में क्वेश्चन में हम लोग को देके रखा है एन ऑब्जेक्ट थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, एन ऑब्जेक्ट थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स एंड हाइट रीचेस 500 मीटर, ठीक है। व्हाट वाज इट्स इनिशियल वेलोसिटी, हाउ long will it take to come back to the earth, assume g is equal to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए अब इस बार क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है, ठीक है, नीचे से ऊपर जा रहा है। तो नीचे से जब ऊपर जाएगा तो हम लोग का g क्या रहेगा, माइनस रहेगा। फाइनल वेलोसिटी इस बार 0 रहेगा, हाँ फाइनल वेलोसिटी इस बार 0 रहेगा। हम लोग का डिस्प्लेसमेंट देके रखा है, कितना देके रखा है, 500 मीटर, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, हम लोगों को निकालना क्या क्या बोला है, इनिशियल वेलोसिटी मतलब u निकालने को बोला, और क्या निकालने को बोला, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कम बैक, मतलब टाइम निकालने को बोला है। टाइम किसका, कितना टाइम उसको उसी जगह पे वापस आने में लगेगा। तो मतलब वो एक बार ऊपर गया फिर नीचे आया, तो 2 बार, तो T1 प्लस T2 ऊपर जाने में टाइम लगा
और प्लस नीचे आने में कितना टाइम लगा वो। तो हम लोगों को क्या फाइंड करना रहेगा, T1 प्लस T2, ये हम लोग को फाइंड करना रहेगा। तो सिंपली हम लोग फाइंड करेंगे, गिवन हम लोग लिख लेते हैं। तो गिवन में हम लोग क्या लिख लेंगे, गिवन में हम लोग लिख लेंगे हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना दिया, 500 मीटर, वही एस डिस्प्लेसमेंट वही हो गया। तो g इज इक्वल टू -10 मैंने बताया। अब v इज इक्वल टू 0, u इज इक्वल टू, अब हम लोग को निकालना है। तो पहले हम लोग इनिशियल वेलोसिटी निकालेंगे, फिर हम लोग क्या निकालेंगे, T1 प्लस T2। तो T1 क्या रहेगा, फॉर गोइंग अप, T2 क्या रहेगा, फॉर कमिंग डाउन। तो चलिए सोच के देखिए, ये तीनों में से कौन सा फॉर्मूला लगेगा हम लोग को इनिशियल वेलोसिटी निकालने में। पहला वाला लग सकता है क्या, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, हम लोग पास नहीं है, ठीक है, ये हम लोग नहीं लगाएंगे। एस डिस्प्लेसमेंट है, यू भी है, टी भी, टी नहीं है हम लोग पास। तो एक ही टाइम है विदाउट टी के, कौन सा, एक ही फॉर्मूला है विदाउट टी के, तो ये थर्ड वाला है। तो थर्ड वाला हम लोग सिंपली लिख लेंगे। तो थर्ड वाला हम लोगों ने लिख लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये देखिए, ये 500 है, ठीक है, ये 500 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, ठीक है, 1000। और यू स्क्वायर क्या जाएगा, ये बाजू चला जाएगा तो माइनस यू स्क्वायर हो जाएगा। सिंपली हम लोग का यही हो गया। आगे के स्टेप में 1000 इंटू -10, हाँ, तो अब हम लोग दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 10,000 हो जाएगा, ठीक है। अब 10,000, ये देखिए, ये जो माइनस साइन है वो क्या कट हो जाएगा। माइनस साइन कट होने के बाद हम लोग अंडर रूट ऑफ यू निकालेंगे, ठीक है। यू कैसे निकालेंगे, अंडर रूट ऑफ 10,000। तो अंडर रूट ऑफ 10,000 हम लोग का क्या आएगा, 100 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग इनिशियल वेलोसिटी निकाली है, हाँ, तो हम लोग टाइम के लिए कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, क्योंकि यही सबसे सिंपल फॉर्मूला है। बाकी कोई भी फॉर्मूला हम इस्तेमाल कर सकते हैं, फर्स्ट सेकंड में से कोई भी, लेकिन ये हम लोग को थोड़ा सिंपल पड़ेगा, इसलिए हम लोग सेकंड वाला इस्तेमाल करेंगे, फर्स्ट वाला इस्तेमाल करेंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। तो अब हम लोग v की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट किए और u की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट किया। -10 कैसे होगा, -10 इसी वजह से होगा, a की वैल्यू, ये देखिए माइनस दिया है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो 0 इज इक्वल टू 100 माइनस 10t, ठीक है। 10t ये बाजू आ जाएगा, LHS में आ जाएगा, तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, 10t इज इक्वल टू 100। हाँ, तो अब हम लोग क्या कर लेंगे, t इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 10। 100 डिवाइडेड बाई 10 कितना आता है हम लोग का, 10 सेकेंड्स, ठीक है। तो अब देखिए, जितना टाइम ऊपर जाने में लगता है उतना ही टाइम तो नीचे आने में लगता है। तो टाइम ऊपर जाने में और टाइम नीचे आने में सेम टाइम लगता है। तो टाइम फॉर कमिंग इज इक्वल टू टाइम फॉर गोइंग इज इक्वल टू 10 सेकेंड हम लोग लिख लिया, ठीक है। तो ये लिखने के बाद हम लोग क्या लिखेंगे कि ऊपर जाने में 10 सेकेंड लगा, नीचे आने में 10 सेकेंड लगा, तो टोटल टाइम हम लोग का कितना हो जाएगा, 10 प्लस 10 हो जाएगा, ठीक है, 10 प्लस 10। तो हम लोग का टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 20 सेकेंड्स। तो हम लोग लिख लेंगे देयरफॉर टोटल टाइम फॉर कमिंग एंड गोइंग इज इक्वल टू 20 सेकेंड। तो हम लोग अगला क्वेश्चन अपना करते हैं, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन ई वाला है, तो ई वाला हम लोग करने जा रहे हैं। तो मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो ई वाले क्वेश्चन में क्या देके रखा है, अ बॉल फॉल्स ऑफ अ टेबल and reaches the ground in 1 second, assuming g is equal to 10 meter per second square, ठीक है। Calculate its speeds on reaching ground and the height of the table। तो हम लोग को इसमें निकालना क्या है बोला है। अब एक बॉल है, हाँ, बॉल क्या कर रही है, एक टेबल है, टेबल मतलब टेबल का एक सरफेस है, ठीक है, उसके ऊपर बॉल गिर रही है और नीचे जब आई तो ऊपर से लेके नीचे आने में उसको कितना टाइम लगा, 1 सेकेंड लगा, ठीक है। और हम लोग को g की वैल्यू कितनी एज्यूम करने को बोलिए, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
तो इसकी स्पीड हम लोग को फाइंड आउट करनी है। स्पीड मतलब v की वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करने को बोली, v इज इक्वल टू वॉट। हाँ, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी रहेगी, ऊपर से लेके नीचे आ रही है तो 0 रहेगी। g की वैल्यू 10 मीटर स्क्वायर है। हाँ, और t की वैल्यू इतनी है। तो हम लोग गिवन में क्या क्या लिख लेंगे, गिवन में हम लोग यही सब लिख लेंगे कि t की वैल्यू 1 सेकेंड है, g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रहेगी, जो ऊपर से लेके नीचे आ रही है पॉजिटिव रहेगी। हाँ, तो अब u की वैल्यू 0 रहेगी, 0 मीटर पर सेकेंड। और s डिस्प्लेसमेंट हम लोग को निकालना है कि कितना ऑल डिस्प्लेस हुई, और क्या निकालना है हम लोग को, स्पीड निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, ये तीनों में से आप लोग सोचिए। दूसरा वाला लगाएंगे। ठीक है, तो दूसरा वाला हम लोग ने सिंपली फॉर्मूला लगा दिया, तो हम लोग वैल्यूज पुट कर दिए। हाँ, वैल्यूज पुट करने के बाद अभी इधर क्या हो जाएगा, हाँ इधर क्या हो जाएगा, ये 5 से कट जाएगा। ठीक है, तो इधर हो जाएगा 0 + 5। हाँ, 0 + 5 हो जाएगा। तो देखिए अगला हम लोग को वही हुआ है 0 + 5, तो 0 + 5 s इज इक्वल टू 5 मीटर। ठीक है, तो पहले हम लोग ने s निकाला है। s हम लोग किससे, यही फॉर्मूला निकाल सकते हैं, तो इसलिए हम लोग ने ये फॉर्मूला इस्तेमाल किया, मैं बताना भूल गया था। s हम लोग को निकालना था, यही फॉर्मूले से हम लोगों ने निकाला। तो s हम लोग को कितना है, 5 मीटर पर सेकेंड। अब हम लोग सेकंड फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, सेकंड फॉर्मूला हम लोग को लगाएंगे v इज इक्वल टू u + at, क्योंकि हम लोग को v निकालना है। ठीक है, तो हम लोग ने वही फॉर्मूला लगा लिया, ये वाला पहला वाला हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। तो v इज इक्वल टू u + at, क्योंकि हम लोग को v दिया है, u दिया है और a भी दिया है और t भी दिया है। हाँ, तो v हम लोग को निकालना है, तो v हम लोग को निकालना है, इसी हम लोग ये लगाएंगे। हाँ, सिंपली हम लोग ने वही फॉर्मूला लगा लिया, v इज इक्वल टू u + gt, a की जगह g लिख लिया। अब हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो v की वैल्यू कितनी आएगी, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम लोग लिख लेंगे देयरफॉर द स्पीड ऑन रीचिंग ग्राउंड इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड द डिस्प्लेसमेंट मतलब एंड द हाइट ऑफ द टेबल इज 5 मीटर। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो जो f वाला जो क्वेश्चन है उसमें हम लोग को सिंपली क्या करना रहेगा, कैलकुलेशंस पे ध्यान देना रहेगा, क्योंकि उसका हम लोग एक फॉर्मूला लगाएंगे और तुरंत हो जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन हम लोग का इसमें मेन रहेगा। तो हम लोग सिंपली अपना गिवन लिख लेंगे। पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूं, आप लोग देखिएगा ध्यान से। द मासेस ऑफ द अर्थ एंड मून, the masses of the earth and moon is 6 into 10 to power 24 kg and 7.4 into 10 to power 22 kg। ठीक है, respectively the distance between them is 3.84 into 10 to power 5 kilometer। calculate the gravitational force of attraction between two। दोनों के बीच का हम लोग को ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब F निकालना है हम लोग को। ठीक है, तो हम लोग को क्या देके रखा है, पहला हम लोग को देके रखा है m1। हाँ, m1, और क्या देके रखा है, और हम लोग को देके रखा है m2। हाँ, m2, और ये क्या देके रखा है, r की वैल्यू देके रखी है। तो हम लोग को क्या निकालना है, f हम लोग को निकालना है। तो हम लोग का सिंपली एक ही फॉर्मूला था उसका, न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में, F इज इक्वल टू g ऑफ m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। ये हम लोग फॉर्मूला लगा के कैलकुलेशंस करके हम लोग आंसर निकाल देंगे। तो पहले हम लोग गिवन में क्या लिख लेंगे, m1 लिख लेंगे, और फिर m1 कितना है, 6 इंटू 10 टू पावर 24 kg। ठीक है, तो m2 हम लोग लिख लेंगे 7.4 इंटू 10 टू पावर 22 kg। ठीक है, R की वैल्यू हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, तो R की वैल्यू देखिए हम लोगों को क्या दिया है, किलोमीटर्स में दिया है। किलोमीटर्स में दिया है, उसको मीटर में हम लोग कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, किलोमीटर को मीटर में इंटू 10 टू पावर 3 लगा के। तो 10 टू पावर 5 इंटू 10 टू पावर 3 क्या हो जाएगा, 10 टू पावर 8। तो 3.84 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर, ये हो गया हम लोग का आंसर। G की वैल्यू हम लोग को पता है 6.7 इंटू 10 टू पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब हम लोग को क्या फोर्स निकालना है,
तो सिंपली हम लोग अपना फॉर्मूला लगा लेंगे। फॉर्मूला क्या था, Gm1 × M2 / R²। तो अब हम लोग ने क्या किया, अब हम लोग ने सिंपली अपने वैल्यूज को इधर पुट कर दिया, ठीक है। तो हम लोग ने किसकी वैल्यू पुट कर दी, हम लोग ने G की वैल्यू इधर पुट कर दी, इधर M1 की वैल्यू पुट कर दी, इधर M2 की वैल्यू पुट कर दी, इधर R² की वैल्यू पुट कर दी। तो सब वैल्यू पुट करने के बाद हम लोग का क्या हो जाएगा, अब ये देखिए, ये और ये 10⁻24 इंटू 10⁻22 दोनों को हम लोग कंबाइन करेंगे, कितना आएगा 10⁻46 आएगा, ठीक है। 10⁻46 आएगा इंटू 10⁻11 कर देंगे, ठीक है, इंटू 10⁻11 क्या हो जाएगा 10⁻35 हो जाएगा, ठीक है। ये 10⁻35 हो जाएगा और नीचे वाला क्या हो जाएगा 3.84 का स्क्वायर रहेगा ना, 3.84 इंटू 3.84 इंटू 10⁻16 हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपली हम लोग ने वही अपना लिख लिया, देखिए हम लोग ने वही लिख लिया। अब ये हम लोग ने लिख लिया जो, हाँ 3.84 इंटू 3.84 इंटू 10⁻16। अब ये देखिए 10⁻16 ऊपर चला जाएगा, 10⁻−16 हो जाएगा, तो 10⁻35 10⁻−16 हम लोग का ये कितना आ जाएगा, ये हम लोग का आ जाएगा 10⁻19, ठीक है, 10⁻19 हो जाएगा। और ये देखिए ये जो है हम लोग का 3.84 ये टूजा अप्रोक्सीमेटली टूजा कट जाएगा, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली कितना कट जाएगा, टूजा कट जाएगा। तो 12 ये 12 हो जाएगा, तो 6 इंटू 2 12 हो जाएगा, तो 6.67 इंटू 12 इंटू 10⁻19 डिवाइडेड बाय 3.84। अब ये देखिए हम लोग ये दोनों को डिवाइड करेंगे, 6.67 डिवाइडेड बाय 3.84, तो हम लोग को कितना आंसर आएगा, हम लोग को आंसर आएगा 1.73 करके हम लोग को आंसर आएगा, इंटू हम लोगों ने 12 लिख लिया, इंटू 10⁻19 लिख लिया, ठीक है। अब हम लोग 1.73 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। हम लोग ने सिंपली उसको मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोगों को क्या आ गया 20.8, हाँ, इंटू 10⁻19। अब ये हम लोग डेसिमल जब इधर शिफ्ट करेंगे, जब डेसिमल हम लोग इधर शिफ्ट करेंगे, हाँ, तो क्या हो जाएगा, इधर हम लोग का एक पावर बढ़ जाएगा, तो 10 ये 20 हो जाएगा, 2.08 वो हो जाएगा, तो 2.08 इंटू 10⁻20 हम लोग का आंसर आ गया। तो देयरफॉर लिख लेंगे द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज 2.08 इंटू 10⁻20, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपना अगला क्वेश्चन करते हैं। तो ये हम लोग आखिरी क्वेश्चन है ये चैप्टर का, ठीक है। तो मैं पढ़ता हूं, मैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। द मास ऑफ द अर्थ इज 6 इंटू 10⁻24 kg, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन इज 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। इफ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम इज 3.5 इंटू 10⁻22 न्यूटन, हाँ, व्हाट is the mass of the earth, use G is equal to 6.67 into 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, हाँ, पर kg इनवर्स ऑफ 2, हाँ, वही पर kg स्क्वायर वही हो गया। तो देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को मास ऑफ द अर्थ दिया हुआ है, और क्या देके रखा है, और देके रखा है ये R देके रखा है, R देके रखा है, और क्या बोला है ग्रेविटेशनल फोर्स ये F दे के रखा है, F भी दे के रखा है और G की वैल्यू भी दे के रखी है। हम लोग को पूछा है कि मास ऑफ द सन कितना रहेगा, तो मास ऑफ द सन हम लोग कैसे निकालेंगे, मतलब M2 हम लोग का कितना रहेगा ये पूछ के रखा है, तो हम लोग सिंपली वही फॉर्मूला पुट कर देंगे। तो फॉर्मूला पहले हम लोग गिवन लिख लेते हैं, क्या क्या दे के रखा है, M1 दे के रखा है, R दे के रखा है, और F दे के रखा है, और G दे के रखा है। M2 हम लोगों को निकालना है, वो भी लिख लेंगे। तो हमने वही फॉर्मूला लिख लिया कि G इज इक्वल टू M1 इंटू M2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। क्या करेंगे, M2 हम लोग को निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये R को R स्क्वायर को उधर मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइडेड बाय F R स्क्वायर जब हो जाएगा, हाँ, डिवाइडेड बाय G
m1 कर देंगे तो हम लोग m2 की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम लोगों को क्या फॉर्मूला क्या मिल जाएगा अभी, m2 इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी m1। ठीक है, तो ये हम लोग ने किया। अब हम लोग सिंपली वैल्यूज डाल देंगे इसके अंदर, तो वैल्यूज डाल देंगे तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा 3.5 इंटू 10⁻22। अब 1.5 इंटू 10⁻11 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, हाँ, डिवाइडेड बाय 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू 6 इंटू 10⁻24। अब सब वैल्यूज हम लोगों ने सब्स्टिट्यूट कर दिए। अब इधर क्या हो जाएगा 1.5 इंटू 1.5 हो जाएगा, क्योंकि 1.5 का स्क्वायर है, और 10⁻11 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 10⁻22। ठीक है, तो अगला स्टेप हम लोग का यही होगा। देखिए हम लोग का अगला स्टेप यही हो गया, 1.5 इंटू 1.5 क्या हो गया, अलग अलग हो गया, हाँ। अब 10⁻22 इंटू 10⁻22 क्या हो जाएगा 10⁻44, और नीचे वाले 10⁻24 इंटू 10⁻−11 क्या हो जाएगा 10⁻13। तो ये देखिए बाकी सब एज यूजुअल है, और खाली वही सब फर्क आया है। और इसमें क्या हो गया 1.5 इंटू 1.5 कितना हो गया 2.25 हो गया। ठीक है, तो अब 10⁻44 डिवाइडेड बाय 10⁻13 है, हाँ, 10⁻13 ऊपर चला जाएगा 10⁻−13 हो जाएगा, तो 10⁻44 इंटू 10⁻−13 कितना हो जाएगा 10⁻31 हो जाएगा। ठीक है, तो अब अगला स्टेप क्या हो जाएगा, अगला स्टेप हम लोग रीअरेंज कर देंगे ताकि सिंपली हम लोग डिवाइड कर दें। तो 3.5 को डिवाइड बाय 6 कर देंगे, और 2.25 डिवाइड बाय 6.67 कर देंगे। ठीक है, तो 2.25 डिवाइड बाय 6.67 कितना आएगा 0.33, और 3.5 डिवाइड बाय 6 कितना आएगा 0.58 इंटू 10⁻31 हो जाएगा। ठीक है, तो अब दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग को आंसर कितना आ जाएगा, हम लोग को आंसर आ जाएगा 0.1954 इंटू 10⁻31। हाँ, अब क्या करेंगे हम लोग एक डेसिमल शिफ्ट करेंगे। हाँ, तो डेसिमल शिफ्ट करने के बाद हम लोग को आंसर कितना आ जाएगा, हम लोग को आंसर आ जाएगा 1.96 इंटू 10⁻30, अप्रोक्सीमेटली 1.96 इंटू 10⁻30 आ जाएगा। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन के साथ हम लोग अपने लेक्चर को एंड करते हैं। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमने आज ग्रेविटेशन चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। Always at your doorway when it's dark outside. No, I shouldn't